इंसान की ज़िंदगी में बिगाड़ और फसाद के असबाब ज़िक्र फरमाए हैं कि इंसानी ज़िंदगी में फसाद और बिगाड़ पैदा होने का सबब उसके आमाल की बिगाड़ हुआ करती है। आसान अल्फाज में जब इंसान अपने रब के हुकूक की नाफरमानी करता है और रोगर्दानी करता है, अल्लाह पाक के अहकामात से बगावत करता है, तो अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी मुश्किलात वाली बना देते हैं। फिर इसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइब, मुख्तलिफ़ किस्म के आलाम, मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ लाहिक होने लगती है। और इसके मुकाबले में जब इंसान अपने रब से ताल्लुक़ात बराबर और इस्तिवार रखता है, अल्लाह पाक के हुकूक की खिलाफवर्जी नहीं करता, बंदे और रब का मामला दुरुस्त रहता है, तो अल्लाह पाक इंसान की ज़िंदगी खुशियों से भर देते हैं। और सबसे बड़ी खुशी, इंसान को राहत और आराम मिल जाता है। इंसानी ज़िंदगी में मादी तौर पर भी बिगाड़ के बहुत सारे असबाब हुआ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अमल दखल वो इंसान की रूहानियत और आमाल का हुआ करता है। जिसके लिए सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत करदा हदीस एक आइडियल और एक मेयार है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पैगम्बर के सहाबी हैं, और सहाबा किराम की फ़जीलत के लिए इनका सहाबी होना सबसे बड़ी फ़जीलत और सबसे बड़ा कमाल है। मेरे पैगम्बर ने सहाबा किराम को नमाजी, हाजी, गाजी, रोज़ादार किसी और लक़ब से नहीं, बल्कि इनको पुकारा तो सहाबी के लक़ब से पुकारा है। और ये मकाम सहाबियत ही इनको बाम उरूज पर पहुंचाती है। फिर ये खलीफा राशिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हैं, सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिरादर निस्बती हैं, और इनकी तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हुई है। तो ये सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अक़बल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, एक दफ़ा अल्लाह के प्यारे पैगम्बर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए। हम बैठे हुए थे, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर हमारी मजलिस में तशरीफ़ लाए और हमसे मुखातिब होकर फरमाया, या माशरल मुहाजिरीन, ए मुहाजिरीन की जमात। इससे मालूम हो रहा है कि उस वक़्त मस्जिद नबवी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो सहाबा किराम तशरीफ़ फरमा थे, उनमें अक्सरियत वो थे जिन्होंने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई थी। और ये मुहाजिर सहाबा कहलाते हैं कि जिन्होंने मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाई। इन मुहाजिरीन में से कुछ वो भी हैं जिन्होंने दो दो हिजरतें फरमाई हैं, एक हिजरत हबशे की तरफ और दूसरी हिजरत मदीना मुनव्वरा की तरफ। जिस तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
उनके फ़ज़ाइल में है कि वो ज़ुल हिजरतैन है, उन्होंने 2 हिजरतें फरमाई हैं। वो ज़ुल बिशारतैन हैं, उनको मेरे पैगम्बर ने जन्नत की खुशखबरी 2 दफ़ा सुनाई है। वो ज़न्नूरैन हैं, उसको मेरे पैगम्बर ने अपनी 2 लख्त जगर और बेटियाँ एक के बाद दीगरे निकाह के तौर पर अता फरमाए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा किराम को, जिन्होंने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई हैं, इनको मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, खम्सु खिसालिन, फरमाया 5 खसलतें ऐसी हैं, 5 आदतें ऐसी हैं, इज़ब तुली तुम बिहिन्ना, जब तुम उनमें मुब्तला कर दिए जाओ। 5 खसलतें ऐसी हैं कि जब तुम उनमें मुब्तला कर दिए जाओ। अगला जुमला अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने बड़ा अजीब इरशाद फरमाया। इरशाद फरमाया अल्लाह के पैगम्बर ने, व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुद्रिकुहुन्ना, मैं अल्लाह का पैगम्बर, दोनों जहानों का सरदार, इमामुल अंबिया, यतीमों का वाली, मैं अल्लाह की ज़ात की पनाह मांगता हूँ कि तुम्हें वो 5 खसलतें न मिले, तुम उन 5 खसलतों में मुब्तला न किए जाओ, मैं पनाह मांगता हूँ। लेकिन फरमाया ज़माना और वक्त ऐसा आएगा, मुआशरे में बिगाड़ इस हद तक आएगी कि तुम उन 5 खसलतों में मुब्तला कर दिए जाओगे। वो 5 खसलतें ज़रूर तुम्हारे अंदर पैदा होंगी, जबकि मैं पनाह मांगता हूँ। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर फरमाते हैं कि तुम्हें वो 5 खसलतें ना मिलें, तुम उनमें मुब्तला न किए जाओ, इसलिए कि वो 5 खसलतें अपनी साथ 5 किस्म के अजाब लेकर आते हैं। जब वो 5 खसलतें, वो 5 आदतें मुआशरे का हिस्सा बनती हैं, तो फिर उसके बदले में अल्लाह पाक 5 किस्म की सज़ाएँ उम्मत पर मुसल्लत फरमाएंगे। पहले नंबर पर इरशाद फरमाया, जब कौम में फहाशी फैल जाए, उर्यानी फैल जाए, बेहयाई आम हो जाएं, और फरमाएं कि मुआशरे के लोग बेहयाई सरे आम करने लग जाए। एक तो बेहयाई का आम होना गुनाह, फिर बेहयाई का सरे आम करना, ये गुनाह पर गुनाह। तो फरमाएं कि जब जिस मुआशरे में फहाशी और उर्यानी वो आम हो जाएं और ज़ाहिर हो जाएं, तो फरमाया अल्लाह पाक इनके हाथ ताऊन, वबाएं वो भेज देते हैं। ताऊन, कोई बीमारी आए और वो मुताद्दी बीमारी हो, एक से दूसरे को लगे, दूसरे से तीसरे को लगे, तीसरे से चौथे को लगे, और वो आम हो जाएं और लोग उससे मरते रहें। जिस तरह ये 2 साल हमने कोरोना के साये में गुजारे, अब पता नहीं बीमारी थी, अल्लाह पाक की तरफ से अज़ाम था, साजिश थी, क्या था, लेकिन ताउन की एक शक्ल थी, वबा की एक शक्ल। जिस तरह अभी वार्निंग दी गई है गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग किसी मुसीबत में मुब्तला हो सकते हैं, उसके लिए जहां हमारे हुक्मरानों के नाअहली उसमें शामिल है, उनके अय्याशियाँ, अवाम से गफलत, अवाम के साथ खैरख्वाही का न होना, ये तमाम असबाब अपनी जगह, लेकिन मेरे और आपके आमाल भी उम्माल हैं, फैसला करने वाले हैं। ज़्यादातर मुश्किलात ज़िंदगी में मेरे और आपके आमाल की वजह से आती हैं। तो फरमाया मुआशरे में जब बेहयाई आम हो जाएं, तो ताउन, वो अमराज, मौत के वो असबाब जो असलाफ गुजरे हुए ज़माने में नहीं देखे गए, उस ज़माने में देखे जाएंगे। नाशना और अजीब किस्म के वबाएँ वो रूनमा हो जाएंगी। कुरान पाक में मुझे और आपको अल्लाह पाक ने ज़िना से मना नहीं,
जिना की कुर्बत से भी मना किया है। फरमाया वला तक़रबु ज़िना, तुम जिना के करीब तक न जाओ। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इससे मुराद यानी वो असबाब, वो रास्ते, वो तरीक़े जो तुम्हें जिना की तरफ दावत दें, उनके करीब भी मत जाओ, उनसे भी अपने आप को रोके रखो। अब जिना मुआशरे में किस तरह आम है, ऐब ही नहीं समझा जाता है। ₹2 की चीज़ वो बेचने के लिए भी किसी नंगी खातून का तस्वीर होना ज़रूरी है। चीज़ ₹2 की है, लेकिन उसको भी बिकवाने के लिए खातून की नुमाइश, औरत की नुमाइश, ये ज़रूरी समझा जाता है। वरना ये चीज़ जब ज़रूरत है तो तस्वीर के बगैर भी बिक जाती है। बतौर मिसाल माचिस मेरी और आपके घर की ज़रूरत है, नमक मेरी और आपके घर की ज़रूरत है, तो क्या अगर उसके ऊपर कोई तस्वीर नहीं होगी तो हम नहीं खरीदेंगे? लेकिन ये दुश्मन के वो खुफिया चाल है जो मेरे और आपके ईमान की जज्बे को मजरूह कर रही है, जो मेरे और आपके दिल से ईमान और ईमान की अजमत को निकाल रहा है। ये दुश्मन की वो खुफिया मनसूबाबंदी है जिसने मेरी और आपके दिल से खातून का तकद्दुस निकाल दिया है। वरना इस्लाम ने खातून को माँ का दर्जा दिया है, बेबी का दर्जा दिया है, बहन का दर्जा दिया है, बेटी का दर्जा दिया है, और हर रिश्ता अपनी जगह तकद्दुस और एहतराम का तकाजा करते हैं। फिर नौजवानों में बेहयाई की तरफ रुझान नशे की वजह से भी आम हो रहा है। शराब आम है, चरस आम है, हीरोइन आम है, और पता नहीं अब कहते हैं शीशा है, आइस है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। एक लत है जो नौजवानों को लगी हुई है। मुआशरे में देखा जाए पानी का हुसूल मुश्किल है, शराब का हुसूल आसान है। मुसलमानों की आबादी में शराब का अड्डा खुल जाए तो बंद करवाना नामुमकिन है। मुसलमानों के मुआशरे में मंशियात के अड्डे चल रहे हैं, उनको बंद करवाना अपनी मौत को दावत देना है। इसलिए कि दुश्मन ने हमारी नब्ज पर उंगली रखी है, वो हमारे बर्बादी के असबाब अच्छे तरीके से जानता है, और हम हैं ख्वाब खरगोश के गफलत के मज़े और नींद के मज़े लूट रहे हैं। पता ही नहीं है, होश ही नहीं है कि मेरा नौजवान क्यों ख़राब हो रहा है, मेरा नौजवान क्यों ज़ाया हो रहा है, मेरी और आपकी औलाद नशे के रास्ते पर क्यों जा रही है। क्या 100 साल पहले जो लोग कब्रिस्तान में सोए हैं वो उठेंगे मुआशरे के दुरुस्तगी के लिए, या अल्लाह पाक हजरत जिब्रील को भेजेगा मेरे और आपके मुआशरे के दुरुस्तगी के लिए? किसका इंतजार है? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर बात लीडरों की है, बिला इम्तियाज हर एक शराबी, हर एक नशे में मस्त, हर एक अय्याश, उसको तो चाहिए कि मेरा और आपका बच्चा बच्चा शराबी और नशाई बन जाए। वो आएगा मेरे और आपके मुआशरे को दुरुस्त करने के लिए। ये दर्द मेरे और आपके सीने में पैदा होगा तो तब जाकर मुआशरे का इस्लाह होगा। यह दर्द मुझे और आपने अपने सीने में पैदा करना होगा। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, 1450 साल पहले मेरे और आपके महबूब पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, 5 खसलतें तुम्हें लगेंगी, लेकिन मैं अल्लाह का नबी पनाह मांगता हूँ तुम्हें ना लगें। उसमें से पहली खसलत
फरमाया जब तुम फहाशी में और यानी में मुब्तला हो जाओ तो फिर तुम्हारे यहाँ ताउन और वबाएं आएंगी। जिंदगी ख़त्म करने के लिए वो असबाब रूनमा होंगे जो तुमसे पहले नहीं देखे गए। सहाबा किराम का जिगर किस तरह सुनी होगी उन्होंने प्यारे पैगंबर की ये बात, बेहयाई और सहाबा के मुआशरे में। कुर्बान जाऊं, मेरे पैगंबर ने जिस मुआशरे की तश्कील की है, जिस मुआशरे की परवान चढ़ाई है, सहाबी आकर खुद अर्ज करता है तहिरनी या रसूल अल्लाह, ज़नई तो मुझसे जना हो गया है, मुझे पाक कीजिए। चेहरा मुबारक, रुख मुबारक मोड़ लिया। वो चलता हुआ यहाँ आकर अर्ज करता है तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर मेरे ऊपर हाथ जारी करके मुझे पाक कर ले। मेरे पैगंबर यूं मुंह मोड़ लेते हैं। सहाबी चलता हुआ यहाँ आ जाता है तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर मुझे पाक कीजिए। अल्लाह के नबी ने पूछा मुआज तुम होश में हो? अर्ज करने लगे जी अल्लाह के पैगंबर अब होश में हूं। जब मुझसे बेहयाई का इर्तिकाब हो रहा था उस वक़्त मदहोश था, उस वक़्त मेरी होश उड़ गई थी। एक मौके पर अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, हाफिजुल हदीस हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, फरमाया जब कोई जिनाकार जिना करता है तो उसके दिल से ईमान उठकर उसके ऊपर साहिबान बनता है। जिस तरह बादल होती हैं इस तरह ऊपर साहिबान होता है। अब अगर इसको तौबा किए बगैर मौत आ गया, ईमान के बगैर मर गया, इसलिए कि ईमान तो इसके सीने से उठ गया था। हाँ अगर ये तौबा कर लेता है ईमान फिर सीने में आ जाता है, लेकिन अगर ये तौबा नहीं करता तो ईमान तो नहीं है। और कितने सारे कि इसी हाल में मौत आई है। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया इस वक्त ईमान नहीं होता, जब इसी हालत में इसकी मौत आती है तो बेईमान मुर्दार हो गया। तो सहाबी अर्ज करने लगता है अल्लाह के महबूब मुझे पाक कीजिए, मुझसे जिना हो गया है, मुझे पाक कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम होश में हो? जी अल्लाह के पैगंबर मैं होश में हूं। फरमाया सोच लो। सोच ली अल्लाह के पैगंबर। दोबारा फरमाया माइज सोच लो। सोच ली अल्लाह के पैगंबर। जहन्नम की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज दुनिया में संसार होने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं, हज जारी होने के लिए तैयार हूं। कहां से लाऊं सहाबा इकराम का ईमान, कहां से लाऊं? यहां कितने सारे लोग बेबी के साथ झगड़ा हुआ, तलाक दे दी, थोड़ी देर बाद होश आया, क्या किया? ये खुद भी खामोश, बेबी भी खामोश। कितने साल बगैर निकाह के गुजर जाते हैं। मौत आती है बगैर निकाह के। कहते हैं अगर किसी को कहूंगा मुआशरे में क्या होगा, मुआशरा मुझे क्या समझेगा, मुआशरा मुझे किस नज़र से देखेगा। हाय कुर्बान जाऊं, मायद असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव मुबारक के साथ लगे हुए मट्टी के ज़र्रात से नहीं सोचा मुआशरा क्या कहेगा, नहीं सोचा मेरे सहाबा मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मदीने के बासी क्या कहेंगे, नहीं सोचा। सोचा जहन्नम के आग में जलना है, उससे निजात हासिल करनी है, उससे बचना है। अल्लाह के पैगंबर मुझसे खता हो गई है। प्यारे पैगंबर के आंखों में आंसू हैं। फरमाया फिर संसार होने के लिए तैयार हो जाओ। सहाबा किराम से फरमाया पत्थर उठा उठा कर इसको मारो। यहां रुक कर देख लेते हैं, अगर संसार करना, हाथ कटना, कोड़े लगवाना वहशियत की सज़ा होती, हैवानों वाली सज़ा होती, तो रहमत कायनात पैगंबर यूं इरशाद फरमाते
कि मैं अपने सहाबी माइज असलमी को संसार करा दूं, लेकिन ये सजाएं ये इंसान के ऐन तबीयत के मुताबिक हैं, इसलिए तो अल्लाह पाक ने उतारी है। हाय काश हम जिंदा हों और अपनी आंखों से ये बहारें देख लें कि जानी को संसार किया जाए, चोर का हाथ काटा जाए, इल्ज़ाम लगाने वाले के पीठ पर घोड़े बरसाए जाए, फिर मुआशरा अमन देखें, फिर इंसान की इज्जत देखें। निसफ सदी हमारे पड़ोस में जंग चला है, निसफ सदी, उसके बावजूद भी आज मईशत के लिहाज से हमसे ज़्यादा मुस्तहकम है। रुपया उनका हमारे रुपये से ज़्यादा मुस्तहकम है, कर्ज किसी मुल्क का नहीं है, और 50 साल उन्होंने जंग के हालत में गुजारे हैं, और हमारे यहाँ 74 साल अय्याशी में गुजरे हैं, और अरबों के हिसाब से हम मकरूज भी हैं और दिवालिया होने के करीब हैं। तकरीबन मुल्क दिवालिया हो चुका है। महंगाई आसमान के साथ बातें कर रही है, कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं, और उनके यहाँ बदअमनी नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं, महंगाई नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं, इंसानियत की इज्जत मौजूद है, कारोबार मौजूद हैं, और दुनिया में अल्लाह पाक ने इनको फ़ख्र और इज्जत का एक मुकाम भी दिया है, सर उठाकर जी रहे हैं। ये बरक़ात हैं इस्लामी निज़ाम के, ये बरक़ात हैं इस्लाम के, कि जिस मुआशरे और जिस हस्ती, जिस सफ़हे पर, ज़मीन के जिस हिस्से पर मेरे आका के लाए हुए शरीयत के कवानीन होंगे, मेरे रब का फैसला है, व अंतुमुल आलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही इज्जत वाले रहोगे। और दुश्मन काफिर मेरे और आपकी सुन्नत वाले लिबास से खौफज़दा नहीं हैं, वो मेरे और आपके मिसवाक से खौफज़दा नहीं हैं। दुश्मन वो मेरे और आपके तहज्जुद और नवाफिल से खौफज़दा नहीं हैं। दुश्मन तब खौफज़दा होता है जब मुल्क के अंदर आईन इस्लामी होता है। दुश्मन के मफादात पर, मंसूबों पर ज़रब तब पड़ती हैं जब मुल्क का हुक्मरान आका के शरीयत के मुताबिक मुल्क चलाने वाला बनता है, तो तब कुफर के ईवानों में खलबली मचती है, तब जलजले आते हैं। जब हुक्मरान के हाथों में तलवार आती है तो तब कुफर के ईवानों पर जलजले आते हैं, और जब तक हुक्मरानों के हाथों में नशे के आलात हो, सिगरेट हो, वो कहते हैं ये हमारा पिट्टू है, ये हमारा बच्चा है, इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। हज़रत माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा किराम से कहा जाता है इनको संसार कर दें, पत्थर मारना शुरू कर दिए। जिस समय इंसान है, यहाँ से भागा वहाँ खड़ा हुआ, सहाबा किराम ने वहाँ मारा, वहाँ से भागा वहाँ खड़ा हुआ, थोड़ी देर बाद भागना शुरू किया, सहाबा ने भी पीछे भागना शुरू किया, और चलते चलते वो एक काई में गिरा, सहाबा किराम ने पत्थर मार मार कर उसको शहीद कर दिया। सहाबी ने आकर अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब, हमने उसके संसार कर दिया, लेकिन वो दौड़ रहा था, भाग रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब वो दौड़ रहा था तो छोड़ना चाहिए था, पीछा नहीं करना चाहिए था। फिर अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने आसमान की तरफ अपना मुबारक चेहरा उठाकर फरमाया, माइज़, तुमने वो तौबा किया है, अगर तुम्हारे तौबे को दोनों पहाड़ियों के दरमियान बसने वाले तमाम गुनाहगारों पर तकसीम कर दिया जाए तो इन सब के लिए तेरा तौबा काफी हो जाए। ये मुआशरा था जिसको परवान चढ़ाया मेरे पैगंबर ने, जिसके लिए अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि अगर मुआशरे में बेहयाई सरेआम होने लगे
तो फिर अमवात वबाएं वो भी तवातुर के साथ मुआशरे में वो बर्पा होने लगेंगी। हम अपने मुआशरे को देखें, दाएं बाएं देखें, पड़ोस में देखें, हर तरफ बेहयाई, हर तरफ बेहयाई। वो कौन सा मकाम है जो बेहयाई से महफूज? इंतहाई माजरत के साथ हम इस इलाके में रहने वाले, हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने मार्केटें हैं, क्या ये मार्केटें किसी और इलाके के खवातीन से आबाद है? किसी और इलाके की औरतें आती हैं और इस मार्केटों में घूमते फिरते हैं? जाहिर बात है इस इलाके में मेरी और आपके खातून वो मार्केट को आबाद करती हैं, तो मर्द की मर्दानगी कहां चली गई? मर्द की गैरत कहां चली गई? मेरे रब के कलाम ने फरमाया था अर्रिजालु कव्वामून, मर्द हाकिम होता है। क्या ज़रूरियात जिंदगी खरीदना औरत का काम है? उसकी जिम्मेदारी है। तेरे निकाह में क्यों आई है? फिर तेरी कफालत में क्यों आई है? और अगर तेरे अंदर यह जुर्रत नहीं थी कि बेवी की जरूरियात की कफालत कर सकें, फिर निकाह जैसे मुबारक रिश्ते को क्यों दागदार बनाया? फिर निकाह की जरूरत क्या थी? किसी को अपने निकाह के कैद में लाने की जरूरत क्या थी? फिर ये वो सवाल है जिसका जवाब मेरा और आपका ज़मीर दे सकता है, जिसका जवाब मेरी और आपकी गैरत दे सकती है। और फिर जो हमारा मुआशरा है इस्लाम से हटकर भी वो इसका तकाजा भी करता है। हम सीना छोड़ा करके कहते हैं हम फलां कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, फलां हमारा कौम है। जब आपका कौम ये है, उस कौम की रिवायात औरत को पर्दा देना था, फिर आपकी औरत क्यों बेपर्दा हो गई? फिर आपकी औरत से मार्केटें क्यों आबाद हुई? जबकि इस्लाम तो बहुत ऊंची निस्बत है। इस्लाम की निस्बत वो तो मेरी हया का भी जामिन, मेरी बेवी के हया का भी जामिन, वो मेरे माँ के दुपट्टे का भी जामिन, वो तो मुझे भी अमन देता है, वो मुझे मेरे अहले आयाल को भी अमन देता है। वो तो सरापा अमन है। तो उस सरापा अमन, उस निज़ाम को अपनाने के लिए इब्तिदा अपने घर से करनी होगी, अपनी ज़ात से करनी होगी। मैं बेहयाई से बचूं, आप बेहयाई से बचें, मुआशरा तो मेरे और आप से बनता है। जब हम और आप बेहयाई से बच गए, मुआशरा तो हयादार बन गया। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 5 बातें रिवायत की हैं, जिनमें से पहली बात फरमाया कि जब मुआशरे में बेहयाई सरेआम होने लग जाएं, तो सरेआम अमवात और वबाएं वो फैलनी शुरू हो जाएंगी। बक़िया 4 बातें कौन कौन सी हैं, ज़िंदगी रही तो आइंदा जुमे में अर्ज़ कर दी जाएगी। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हर मुसलमान को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।